सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12 चल रहा था, आज सी सेक्शन करेंगे। तो सी सेक्शन का पहले वाला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल where AB are tangent point of circle from point O। तो इसको अलग कर लेते हैं तस्वीर को। यहाँ पर बोल रहा है द गिवन फिगर में जो OP है इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो OP है, OP बोल दिया मतलब ये वाला बोल दिया डायमीटर। तो डायमीटर मतलब रेडियस का डबल। तो रेडियस अगर समझ लीजिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये डबल मतलब 2r हो गया। तो ये r होने से ये 2r है रिलेशन में। तो यहाँ पर 2r लिख लिया। बाकी अभी बोल रहा है प्रूफ ABP। तो ABP ये वाला एक ठो ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। ये दोनों टेंजेंट है, P कोई आउटसाइड पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट है। तो टेंजेंट ऑलवेज दोनों इक्वल होता है। तो ये इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। अच्छा, अभी दूसरा जो रिलेशन हमको ये जो लाइन है इसको ये दोनों के संग इक्वल प्रूव करना है। मतलब इन ट्रायंगल APB का तीनों साइड इक्वल प्रूव करना है, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो AP इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB ये प्रूव करना है। ये दोनों ऑलरेडी प्रूव है, ये और एक ठो इक्वल करना है तीनों के संग, तब हम लोग प्रूव कर लेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, तो ये जो माने ये जो एंगल है इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ये एंगल जो है A माने इन ट्रायंगल APO ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल के हिसाब से हम लोग निकालेंगे इसका रिलेशन बिटवीन। माने ये अगर ट्रायंगल समझ लीजिए, ये जो ट्रायंगल है ये अगर ऐसे कर लेते हैं, ये A हो गया, ये वाला O हो गया, ये P हो गया। तो यहाँ पर OP जो है ये वाला है 2r और AO मतलब ये वाला R है और ये 90 डिग्री। तो ये एंगल हम निकल रहे हैं, ये जो एंगल है ये एंगल हम निकल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan P। ये जो एंगल है tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan नहीं, ये साइन कर लेते हैं, ये दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। ये दोनों दिया हुआ है तो साइन P इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो OA बाई OP आ गया। OA क्या हो गया R और इधर 2r, R कट गया तो हाफ हो गया। साइन हाफ किसका वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है। तो P इक्वल टू आ गया 30। मतलब ये जो ट्रायंगल का एंगल है ये 30 हो गया। मतलब ये जो है ये 30 हो गया। तो ये भी सेम होगा क्योंकि ये तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होता है, या ये दोनों ट्रायंगल एंगल इक्वल ही होता है। तो ये भी 30 हो गया। मतलब ये टोटल हो गया 60। और ये जो दोनों इक्वल साइड है उसके लिए ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, ये अगर 60 हो गया तो 180 से अगर 60 को निकाल देंगे तो आ जाएगा 120। ये 120, ये दोनों एंगल का वैल्यू है 120। और ये दोनों इक्वल ही होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल होगा तो ये 2 बाट में भाग जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो ईच एंगल हो गया 60। तो कोई ट्रायंगल का हर एंगल अगर इक्वल होता है या 60 करके होता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे एंगल ABP इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 27 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट, चार्टो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया भी निकालने बोल रहा है। तो एक तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई रेक्टेंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो नाम दे देते हैं ABCD।
तो ये वाला समझ लीजिए -4 -1 है, बी इक्वल टू हो गया -2 -4, ये वाला हो गया 4,0 2,3। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल दिखाना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू बी डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दिखाना पड़ेगा। ये वाला इक्वल टू ये वाला और ये वाला इक्वल टू ये वाला, ये दिखाना पड़ेगा। और एक तो चीज दिखाना पड़ेगा, जो डायगोनल है ओ इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ये 3 चीज दिखाना पड़ेगा, तभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट, माने रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को ये छोटो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, तो एक एक करके निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √/-4 -2, मतलब हो गया -4 -2, मतलब 2 प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस -4 + 1 इक्वल टू, ये हो गया -2 का स्क्वायर, और ये वाला हो गया -3 का स्क्वायर। तो ये इधर आ गया 4 और इधर आ गया 9, तो हो गया √13। दूसरा ए बी के बाद बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या आ जाएगा, √4 -2, मतलब 4 + 2 हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, मतलब 0 + 4 इसका होल स्क्वायर। तो फाइनली इधर हो जाएगा 6, मतलब 36 आ जाएगा, और इधर 4 मतलब 16 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 6 6 12 2 आते 1, तो 4 5, तो ये 52 आ गया। फिर दूसरा भी देख लेते हैं, डी सी निकालेंगे, तो डी सी क्या आ जाएगा, डी सी ये वाला, तो 4 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 इसका होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इधर 3 मतलब 9 हो गया, ये भी 13 आ गया। ठीक है, अभी ए डी निकालना है, ए डी निकाल लेते हैं। ए डी √/2 -4, 2 माइनस मतलब प्लस हो गया होल स्क्वायर, 2 - 4 हो गया प्लस इधर 3 माइनस मतलब 1 इसका स्क्वायर, हो गया कितना, 3, अच्छा ये माइनस है तो 3 माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, इधर तो 4 आ रहा है और इधर आ रहा है 2 माइनस, तो 6 आ गया। तो ये कितना हो रहा है, आपका 6 मतलब 36 हो गया, और इधर 4 मतलब 16 हो गया, ये भी 52 आ गया। तो दोनों साइड हम लोग देख रहे हैं, ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, एक तो 52, ये 52 है, और ये 13 है, तो दोनों इक्वल हो गया। एक चीज हो गया, अभी डायगोनल जो है वो निकालना है, तो डायगोनल इधर से निकाल लेते हैं। डायगोनल जो है ए सी क्या हो जाएगा, √/, ये दोनों का, ये जो डायगोनल है ये वाला, तो 4 - 4 मतलब +4 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस मतलब +1 हो गया, तो ये आ रहा है 4 4 8 हो गया, 8 स्क्वायर, और इधर 1 स्क्वायर, तो आ गया कितना, 64 + 1 इक्वल टू 65, √/65। और एक तो डायगोनल जो है बी डी, ये निकाल देते हैं, √/, ये दोनों का क्या हो जाएगा, 2 - 2 मतलब प्लस हो गया स्क्वायर प्लस 3 माइनस मतलब +2 इसका स्क्वायर, तो आ गया कितना, ये 4 हो गया, 4 मतलब 16 हो गया, और इधर आ गया 7 7 49, तो ये आ रहा है 5 हो गया, इधर 5 6, तो ये भी सेम हो गया। तो ये दोनों डायगोनल भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो रिलेशन है ये अप्रूव हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, और में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
अच्छा ए बी कोई लाइन है जिसका 2 पॉइंट दे दिया, ए एंड बी पॉइंट दे दिया, ए दे दिया 3,6 और बी दे दिया -3,4। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। यहाँ पर बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट से जा रहा है और एक कोई परपेंडिकुलर है, माने परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये बीच माने बीच मतलब ये सेंटर है, दोनों साइड का सेंटर है, तो सेंटर से कोई लाइन जा रहा है, मतलब यहाँ से ये जो माने यहाँ पर कोई अगर एक्स वाई पॉइंट पकड़ेंगे, ये दोनों का इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई एक्स वाई अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ भी इससे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला से हम लोग इसका ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कई पॉइंट पकड़ लिया एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए एम पॉइंट पकड़ लिया, तो ए एम क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, या पहले एक्स लिख दीजिए, एक्स -3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -6 इसका होल स्क्वायर। ये एक ठो ए एम पॉइंट आ गया। और इधर अगर एम बी निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, √x + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -4 इसका होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ए एम इक्वल टू एम बी। तो हम लोग ये वाला और ये वाला इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखते हैं √x -3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -6 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √x + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -4 इसका होल स्क्वायर। बोथ साइड को स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर हट गया, तो इसको ओपन करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में ओपन कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर -xy + 9, इधर भी सेम चीज, वाई स्क्वायर -12y + 36 इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा, इधर x² + 6x + 9, और ये वाला हो जाएगा y² -16, नहीं ये 8 आ जाएगा, 8y + 16। यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, x² कट गया तो बोथ साइड से, y² कट गया, फिर 9 भी कट गया, और कुछ कटा नहीं। तो इधर x है और इधर x है, तो दोनों को एक तरफ लेते हैं। तो 6x ये इधर सब इधर लेके जा रहा है, ये सब इधर लेके जा रहा है। तो 6x + 6x -8y, और ये वाला उधर जाने से 12y हो गया प्लस, और इधर +16 -36 इजिकल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये दोनों मिला के 12xy x हो गया, और ये दोनों मिला के 4y, और ये दोनों मिला के -20। यहाँ से एक ठो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या पड़ा रहेगा, ये वाला -5। तो ये 4 उधर जाके 0 हो गया। तो फाइनली ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट, इसका इक्वेशन 3x + y -5। हाँ, तो ये आपका, अच्छा यहाँ पर एक ठो तो और एक ठो डिटेल्स दिया था, इसका एरिया पूछा था, एरिया हम लोग निकाले नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दोनों में कोई भी लेंथ ले लीजिए, ए आर, माने ये जो ये वाला है और ये वाला दोनों इंटू करेंगे ये दोनों से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया बड़ा वाला, तो 52 कर देते हैं लेंथ, तो √52 इंटू √13। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए √52 इंटू 13। तो 52 को क्या कर सकते हैं, 13 का 3 तो 4 इंटू 13 हो जाता है ये वाला, और 13 ये 13 से एक 13 निकल जाएगा, और ये 4 से 2 निकल के आएगा, तो 26 स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट में क्या दिया हुआ है, यार तो कुछ दिया नहीं, तो ये इतना स्क्वायर यूनिट ये वाला एरिया होगा। इसका पहले हम निकालना नहीं था,
इसका आंसर दिया हुआ है 26 स्क्वायर यूनिट। तो ये वाला निकाला नहीं था, अभी निकल दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर रहे थे, ये वाला, हाँ, तो ये वाला आपका रेक्टेंगल इक्वेशन ऑफ ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकल गया। और एक तरह कर सकते हैं हम लोग, जो स्लोप से निकालना पड़ता है। तो स्लोप आप लोगों के 11 में है, वो भी एक बार दिखा देते हैं। ये जो दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कोई लाइन जा रहा है जो इसका ये पर 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो स्लोप और आपका एक पॉइंट देके जो इक्वेशन निकलता है उससे हम लोग ये निकल सकते हैं। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसका लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एम बोलते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये है स्लोप। तो ये कोऑर्डिनेट से आता है। तो y2 मतलब क्या हो गया, इधर y2 मतलब 4 हो गया, 4 माइनस 6 और -3 ये माइनस हो गया। तो फाइनली ये आ रहा है कितना, -2 इधर और -6, माइनस माइनस कट गया 1/3। तो ये वाला हो गया इसका स्लोप, ए बी का स्लोप। तो दूसरा जो पॉइंट आपका लाइन है, ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये दोनों माने ये जो स्लोप होता है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर का स्लोप जस्ट इसका उल्टा माइनस हो जाता है। मतलब जो ये समझ लीजिए एम एन अगर पकड़ते हैं ये लाइन, तो एम एन का स्लोप क्या हो जाएगा, एम एन का स्लोप क्या हो जाएगा, एम एन का स्लोप हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 3 हो जाएगा और संग में माइनस हो जाएगा। तो ये एम बोलते हैं, तो एम इसका स्लोप आ जाएगा, ये इक्वल टू -3 हो गया। और ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से, मिड पॉइंट से जाएगा, मतलब इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा, मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, इसका मिड पॉइंट 3 प्लस मतलब माइनस हो गया बाई 2, और दूसरा जो है 6 प्लस 4/2, मतलब इसका हो गया 0,5, ये है इसका मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये स्लोप है 0,5 है इसका, इससे जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इस टाइप का होता है, m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y1 मतलब ये 5 है और x1 मतलब 0 है और m मतलब ये -3 है। तो देखिए क्या हो रहा है, y माइनस y1 मतलब 5 हो गया इक्वल टू m हो गया -3 और x माइनस 0 आ गया, x1 का वैल्यू 0 है। तो फाइनली y माइनस y1 इक्वल टू ये -3 आ गया, 3x हो गया। तो इधर लेके आते हैं 3x प्लस 5 प्लस y माइनस 5 इजिकल टू 0, ये भी इक्वेशन सेम होगा। ये देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो ये आपका 11 में है इस टाइप का चीज़, तो ये भी दिखा दिया। स्लोप आप लोगों के नहीं है, 10 में नहीं है, आईसीएससी बोर्ड में तो स्लोप फ्लोप दिया हुआ है, ये सब 10 में है, आईसीएससी बोर्ड के 10 में है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का तो ये सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तो यहाँ पर बोला ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के संग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो लाइन है इसके एक्स एक्सिस के संग इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस के संग इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस जो है, मैंने समझ लीजिए ये अगर एक्स एक्सिस है मैंने एक्स और वाई एक्सिस जो है, तो ये वाला लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ काट कर रहा है, इंटरसेक्शन मतलब एक्स एक्सिस पर कहाँ काट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के काट करने का मतलब क्या हो गया, एक्स का वैल्यू रहेगा वाई का 0 रहेगा। तो ये पॉइंट माने ये जो लाइन है ये तो ये पॉइंट से जा रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराते हैं, तो वहाँ से हम लोगों का एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3x प्लस वाई का वैल्यू 0 है, -5 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 5 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 5/3। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, मतलब 5/3, 0 ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, 5/3, 0 ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बोला है एक्स एक्सिस के संग इंटरसेक्शन हो रहा है, उसका पॉइंट निकाला, फाइंड इट्स पॉइंट, तो ये है पॉइंट, ठीक है। 5,3 5/3, 0,
ये वाला देख ले, हाँ ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद 28 में देखते हैं क्या है। 28 में बोल रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली की कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी का कोई लोकेलिटी का 68 जो घर है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका कंजम्पशन का डिटेल्स बोल दिया। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो मीडियन निकालना है, अल्टीमेट मीडियन निकालना है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। मीडियन कैसे निकालते थे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो ये वाला जो हम लोगों का है ये हम लोगों को निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन का फॉर्मूला था क्या था, एल प्लस सी बाई टू माइनस सी एफ एन बाई टू बाई सी एफ माइनस एफ इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला था। तो एल क्या, एल था मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो पहले हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे आएगा, ये 4 आता है, फिर ये दोनों प्लस करके 9 आता है, फिर 9 और 13, तो क्या आ जाएगा 9 और 13 मतलब 22 आ जाएगा। फिर ये दोनों मतलब हो गया 42, फिर ये दोनों 42 और 14 हो गया 6 इधर और इधर 56, फिर ये दोनों तो आ रहा है इतना 64, फिर ये दोनों 68, तो n का वैल्यू आ गया 68। ठीक है, तो n बाई टू क्या आ जाएगा, n बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 34। तो 34 मतलब यहाँ से हम लोग मीडियन क्लास निकाल सकते हैं। तो 34 कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के अंदर 34 पड़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ये जो है ये मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास है क्या हो जाएगा, ये वाला आपका मीडियन क्लास हो गया, ये है मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास होने से अभी निकाल फॉर्मूला में रखते हैं। तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा मीडियन क्लास का, लोअर लिमिट 125, तो 125 प्लस एन बाई टू 30 है, ये एन बाई टू, ये वाला अलग से लिख लेते हैं एक बार, एन बाई टू माइनस सी एफ, तो एन बाई टू है 34, तो यहाँ 34 रखते हैं। सी एफ क्या होता है, ये वाला सी एफ होता है जो मीडियन क्लास उसके ऊपर वाला, तो ये 22 है मीडियन आपका सी एफ हो जाएगा 22, तो माइनस 22 कर देते हैं। और नीचे में एफ होता है ये वाला एफ होता है सेम मीडियम क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 20 है, 20 कर देते हैं। और ये जो है ये क्लास साइज क्या, कोई भी ये जो लोअर और अपर लिमिट है इसको माइनस करने से जो आएगा वही सेम सबका सेम ही आता है, तो ये 20 आ जाएगा। तो ये एच इक्वल टू 20 आ जाता है, जो भी है 45 से अगर 145 से 125 माइनस करेंगे तो भी 20 आएगा, तो 20 ही इसका क्लास साइज हो गया, तो एच का वैल्यू हो गया 20। तो ये कर देते हैं, ये आ गया 2 और इधर ये माइनस करने से 2 आ गया और इधर आ गया 1 माने 12, तो ये आ जाएगा 7 और ये 3 173, ये उसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 137, ठीक है 137 इसका मीडियन हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ ऑफ ए मैनुअल वर्कर इन ए सिटी, फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर इन द रुपीज़। अच्छा, बेसिकली मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन मतलब एक्स बार हो गया, तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार के लिए हम लोग जो भी एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और एक जो स्टेप डिविएशन होता है, फिर एजुम मीन, तो स्टेप डिविएशन आप लोगों का नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्ट देख लेता है जो होगा देख लेता है। तो पहले तो चार्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पर चार्ट निकाल लेते हैं।
तो ये क्लास में क्या क्या आ रहा है देखते हैं। एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर ही लिख देते हैं 4। क्या बोल रहा है, 100 से 150, 150 से 200, ये कॉन्टिन्यूअस क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 से 250, 250 से 300, फिर 300 से 350, फिर 300, 400, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500। तो ये आ गया। अभी एक साइड निकालते हैं, क्लास मार्क जो होता है बाय मिड वैल्यू, माने ये दोनों का मिड वैल्यू। तो ये कैसे एक साइड निकालते थे, एक साइड निकालते थे, ये दोनों प्लस करके 2 से डिवाइडेड, तो ये दोनों प्लस कर देते हैं। 100 प्लस 150 बाई 2 क्या आ जाएगा, 250 बाई 200, 225 आ जाएगा। तो ये आ गया 250 मतलब 125 आ गया, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम आपका एपी में, माने ये कंटिन्यू एक ठो गैप में बढ़ता है, तो ये 50 करके बढ़ेगा, माने ये दोनों का, माने नहीं तो इसका अलग से एक बार कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये दोनों करने से आपका ये 350 आ रहा है, तो इसको करने से 175 आ जाएगा। तो 50 करके बढ़ रहा है, तो 175 हो गया। फिर आ जाएगा 225, फिर आ जाएगा 275, फिर 325, फिर 375, फिर 425, फिर 475। तो ये आप गया एक्स। तो एक्स का इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग एज्यूम मीन मेथड निकाल लेते हैं। तो ये ए पकड़ लेते हैं, ये वाला, इसको ए पकड़ लेते हैं। बीच में कोई नंबर को हम लोग एक ए पकड़ते हैं। यहाँ पर कितना है, ये 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो बीच में इधर हम चार जो है वो रो को पकड़ेंगे या 5 को पकड़ेंगे, ये भी पकड़ सकते हैं, ऊपर वाला भी पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ए अगर पकड़ लेते हैं, ये ए पकड़ लिया, तो अभी क्या हम लोगों को डी आई निकलना है। डी आई कैसे निकलते हैं थे, डी आई मतलब जो ये एक्स आई है, एक्स आई से हम लोग माइनस ए करेंगे, एक्स आई से हम लोग ए निकाल देंगे, ठीक है, वो डी होता है। तो क्या आएगा देखिए, तो एक्स आई मतलब ये माइनस ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अलग से कर लीजिए अगर करना है तो 125 से 100 ये वाला निकाल दिया, तो हो जाएगा 051, तो -50 आ गया, ठीक है। फिर ये दोनों में माइनस करेंगे, -100 आ जाएगा। फिर ये दोनों करेंगे, माइनस आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। फिर ये बढ़ता रहेगा 50, 100, फिर 150 हो गया, फिर 200 हो गया, ठीक है, ये दोनों करने से। तो यहाँ से अभी जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों का सिलेबस में जो है वो स्टेप डिवीजन नहीं है, स्टेप डिवीजन करने से ये और थोड़ा सा छोटा होता। माने हम लोग ये क्लास साइज से अगर इसको डिवाइडेड करते हैं, मतलब ये क्लास साइज इसका ये दोनों माइनस करने से 50 होता है, तो 50 को इसको अगर सबसे 50 डिवाइडेड करेंगे तो और छोटा होता। लेकिन स्टेप डिवीजन आपका सिलेबस में नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ तक ही मैक्सिमम करना पड़, मैंने हम लोग स्टेप डिवीजन आपका एज्यूमिंग मेथड ही मैक्सिमम कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी लिख लेता है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया था, ये 24 था, ये 40 था, ये 33 था, अच्छा ये 28 था, ये 30 था, ये 22 है, फिर 16, ये 7। तो अभी डी आई एफ आई करना पड़ेगा, डी आई इंटू एफ आई, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा ही हो रहा है, तो करते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 0 हो गया, और इधर 15, 4 15 60, 6 15, 15 दूंगा 30, तो 36 आ गया, ये इधर आ गया। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 0 0 हो गया। फिर ये करते हैं 5 से 0 एक ठो आ गया, और 5 3 5 15 16, ये माइनस आ गया। फिर ये 0 आ गया, फिर 30 से 3 5 15, तो 15 के बाद 2 ठो शून्य आ गया, इधर 2 2 0 0 हो गया, इधर हो गया 15, अच्छा इधर 15 इंटू 6 15 90,
आधे 9 हो गया और 15 1 15 और मतलब हो गया 15, तो 15 और 9 हो गया 15 25 24 और इधर हो गया 7 दूनी 14, ये वाला आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आ जाएगा, इसको पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस को ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना आपका आ गया 50 और इधर 6 6 और 6 मतलब हो गया 2 1, तो ये हो गया 2 3 4 5, ये 5 और इधर 4 मतलब 9 हो गया, 9 ही हो रहा है तो 0 5 हो गया और इधर 6 6 6 12 2 हाथे 1, तो इधर हो गया जो बड़ा 1 2 हो गया 2 6 6 7 8 9, ठीक है। ये वाला माइनस ये वाला आया, ठीक है। और इधर प्लस का कर लेते हैं, इधर 2 ठो 0 आ गया, फिर 4 4 4, ये 10 हो गया, 10 15 5 आते 1 है, 1 मतलब हो गया 2, तो हो गया 6 7 7 हो गया। तो ये दोनों को माइनस करने से आएगा कितना, ये 9250 से 7500 माइनस कर रहे हैं तो माइनस 50 आ गया, इधर आपका आ गया 7 और इधर हो गया 8 1, तो आ जाएगा ये माइनस माइनस में 1750, ठीक है। तो अभी एक्स मीन क्या हो जाएगा, एज मीन कर रहे हैं तो ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई डी आई या डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई कितना है, एफ आई आपका यहाँ पर दिया था शायद नहीं दिया नहीं है, तो एफ आई भी निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ आई क्या आ जाएगा, ये प्लस करना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होगा। ये आ गया 4 7 7 7 7 15 15 16 17 17 17 हो गया 24 24 कितना हो रहा है 6, फिर से करते हैं, ये 7 हो गया 7 7 14 14 15 16 17 18 19 20 21 20 20 20 और ये 28 28 आ रहा है 8 2, तो हो गया 3 4 5 5 और 8 9 10 10 10 10 13 17 18 19, ऐसे आ रहा है क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये वाला आ रहा है 200, तो 200 आ गया। तो अभी करते हैं, एजुमिन क्या पकड़े थे 275, तो 275 प्लस ये वाला आया 1750 बाई 200 कट रहे हैं, तो ये अगर 5 से करेंगे 4 5 20 और 5 से करने 3 5 15 5 5 25, तो ये आ रहा है 27। अच्छा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, तो ये माइनस करते हैं वो 5, ये 35 को 4 से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 4 32 32 और इधर 5 हो गया, मैंने 3 हो गया, 3 पॉइंट दिया 0 आ गया, 4 7 28 5 2 और 0 4 5, तो 8.75 आ गया। तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 होने से ये 6 आ गया, फिर ये भी 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपका एक्स माने मतलब मीन आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार, 26625, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, 29 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू दे देता है। ये वाला कितना है, हाफ है, हाफ का स्क्वायर हो गया, साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, tan 60 इक्वल टू √3 माइनस ये क्या होता है, ये साइन 60 का ही वैल्यू होता है, मैंने cos 60 साइन 30 का वैल्यू होता है, तो हाफ इसका स्क्वायर हो गया +1। तो फाइनली ये वाला आ रहा है 1/4, ये √3 माइनस ये 3/4 हो गया +1, तो ये 4 4 कट गया, इधर √3 माइनस 3/4 +1,
तो ये दोनों कुछ काम होगा, माने इन दोनों का कुछ करना है और ये तो बाकी कुछ नहीं होगा। तो एक बार 4 एलसीएम ही कर लेते हैं। तो 4√3 - 3 + 4, तो क्या आ जाएगा 4√3, ये दोनों मिला के 1 हो गया 4। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 4√3 + 1/4। हाँ यही आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, 30 में बोल रहा है द बैरल ऑफ ए फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना सेंटीमीटर डायमीटर। अच्छा, ए फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन यूज टू राइट इतना वर्ड ऑन द एवरेज। अच्छा, ये इतना वर्ड लिखता है, पेन जब फुल रहता है तो इतना वर्ड लिख पाते हैं। हाउ मेनी वर्ड वुड बी रिटेन यूजिंग बॉटल ऑफ इंक कॉन्टेनिंग 1/4 ऑफ द लीटर। अच्छा, 1/4 ऑफ द लीटर, तो 1/4 लीटर कोई आपका इंक बोतल में है तो उससे कितना वर्ड लिख सकता है। तो इसका पहले एरिया आपका वॉल्यूम निकाल लेता है। तो ये किस टाइप का होता है, पेन का जो अंदर में एक तो ये सिलेंडर टाइप का होता है, यहाँ से इंक निकलता है, उससे लिखा होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा πr²h, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा उससे, माने ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, यहाँ पर हाइट दे दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और रेडियस दे दिया, ये डायमीटर दिया है, डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो 0.5/2, तो हो जाएगा कितना 0.25। ये आपका रेडियस है। तो ये मिला के क्या हो रहा है, ये एक बार 22 लिख ही देता है, 22/7 इंटू आर मतलब हो गया 25, 0.25 इसका स्क्वायर इंटू h = 7। तो इतना सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर जो काली है उससे हम लोग इतना वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काली से इतना वर्ड लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितना काली लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 27 बाई ये वाला, ठीक है, 227 इंटू 0.25 इसका स्क्वायर इंटू 7, इतना वर्ड लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास अभी ये 1/4 ऑफ लीटर है, 1/4 ऑफ लीटर, ठीक है। तो लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, लीटर के बाद डेसी सेंटी, तो 100 हो जाएगा। तो मतलब 25, ये काटने से 25 आ रहा है, 25 आपका सेंटीमीटर ऑयल है, माने काली है। तो उससे क्या लिख सकते हैं, तो ये इंटू हो जाएगा, उतना वर्ड लिख सकेंगे, माने ये वर्ड का वर्ड होगा ORD, इतना वर्ड लिख सकते हैं। तो ये जितना, ये जो काली है इससे कितना और लिख सकते हैं, माने ये तो एक माने एक आपका सेंटीमीटर से इतना लिख सकते हैं। तो ये इंटू हो जाएगा, तब उतना फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, इतना माने वर्ड लिख सकते हैं। तो 275 ये हो गया इंटू 5, और ये ऊपर 7 चला गया, और बाकी नीचे में 22 इंटू 0.25। अच्छा, 0.25 को हम लोग 25 इंटू 25 कर देते हैं, और ये जो 100 है ऊपर में 100 दोनों डाल देते हैं। 25 इंटू 25 हो गया, और ऊपर 100, तो 7 चला गया, 25 से काटने से 4 आ गया, ये 25 से काटने से 4 आ गया, फिर 2 से काट देते हैं, 2 हो गया, ये 11 हो गया, 11 से ये काटते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 और 5, तो और कुछ नहीं कट रहा है। तो 25 इंटू 25 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 25 625 हो जाता है, और इंटू इधर 8, ये दोनों है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 5 अष्टे 40 शून्य होते 4 हो गया, 8 दूने 16, 4 शून्य 2 हो गया, 8 6 8 40 50, तो ये 5,000। अच्छा, यहाँ पर 50,000 बोला, तो 1 शून्य इधर उधर हो गया, ये 25 से 4 4 हो गया। अच्छा, और ये 25 हो गया, और कहीं जीरो था,
625 हो गया। तो देखो नहीं ये कितना आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पर बोला था कितना, हाउ मैनी, अच्छा 1/4 ऑफ लीटर। अच्छा यहाँ पर एक ठो जीरो और आएगा। ये जो लीटर है, लीटर को अगर लीटर से हम लोग माने ये जो लीटर है माने 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो ये 1000 होगा, यहाँ पर जीरो होगा तो ये भी जीरो एक ठो आएगा, ये जीरो आएगा। तो फाइनली यहाँ पर एक ठो जीरो आएगा, तो फाइनली एक ठो ये जीरो आ जाएगा। तो 50,000 वर्ड लिख सकते हैं ये 1/4 ऑफ लीटर, 1/4 लीटर इंक से। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर 50,000 वर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक ठो आ जाएगा यहाँ पर, माने ये सुनने के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 5x माइनस 2, इसका अल्फा बीटा आपका जीरो बोल दिया। तो साम एक बार निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/a, माने -b/a मतलब क्या हो गया, माइनस है तो -5/3, तो आ जाएगा 5/3 प्लस 5/3। और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a। तो c मतलब यहाँ पर -2 और a मतलब 3, तो -2/3 आ जाएगा। अच्छा कोई दूसरा इक्वेशन निकालना है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स, ये बोला। तो कोई पॉलिनोमियल निकालना है जिसका रूट्स ये वाला होगा, तो इसका भी साम निकाल लेते हैं। ये जो दो रूट दिया हुआ है इसका साम और प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो एक ठो अल्फा प्लस एक ठो 2 अल्फा प्लस 1 दे दिया, और एक ठो दे दिया 2 बीटा प्लस 1। तो इसका साम क्या हो जाएगा, साम इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो फाइनली आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, मतलब हो गया 2 कॉमन चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अभी यहाँ से निकाले, ये वाला निकाला था ये वाला, तो ये वैल्यू बैठाते हैं 2 5/3 प्लस 1। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये एलसीएम हो गया 3 हो गया प्लस 3 इंटू 2, मतलब इधर हो गया 8 16/3, ये वाला साम हो गया। ठीक है, अभी प्रोडक्ट निकलते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये दोनों का प्रोडक्ट निकल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से 4 इसका वैल्यू बैठाते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था, -2/3, -2/3। और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, -8/3 प्लस ये कितना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/3। तो 5/3 बैठा था, 2 इंटू 5/3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 8/3, और ये वाला हो गया 10/3 प्लस 1। तो एलसीएम कर लेते हैं, 3 एलसीएम हो गया, -8 प्लस 10 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों करने से -2 मतलब 5/3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ये आ गया। तो नया जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो x² हो गया, सम कितना आया, सम आया 16/3, तो -16/3 x प्लस प्रोडक्ट कितना आया 5/3। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। यहाँ से थोड़ा सा अगर माने इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x² माइनस 16x प्लस 5, तो 1/3 कॉमन ले लिया, 3x² माइनस 16x प्लस 5। तो इसको हम लोग k लिख सकते हैं, तो k 3x² माइनस 16 प्लस 5 ये लिख सकते हैं, या यहाँ पर ही ख़त्म कर दीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट क्या आ गया, x² माइनस 16/3x प्लस 5/3, माने यहाँ पर
यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये वाला सेक्शन ख़त्म हो रहा है, दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।